Hello students, good morning. In today's maths class, we are going to learn how to make a paper cube. Okay. So to make a paper cube, first of all, you need to arrange six sheets of square shaped. Okay. You need to arrange six square shaped sheets. Okay. So Anand and his friends are making a cube with paper. They cut a sheet of paper into a square of 19.5 centimeter side. दे कट 6 सच स्क्वायर्स। तो यहाँ पे आपको 6 स्क्वायर शीट्स चाहिए। आनंद और उसके जो दोस्त थे वो पेपर बनाने के लिए क्या किए, 19.5 सेंटीमीटर के मतलब हिसाब से 6 स्क्वायर शेप्ड शीट लाए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, ऐसे शीट कट करना है जिसका साइड होगा 19.5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ होगा 19.5 सेंटीमीटर और विड्थ भी होगा 19.5 सेंटीमीटर। Now you have to fold the paper into 4 equal parts to make lines. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है ना, जो पेपर आप लाएंगे स्क्वायर शेप्ड पेपर, इसको 4 इक्वल पार्ट में फोल्ड करना है। 4 इक्वल पार्ट में फोल्ड करना है। अच्छा, 4 इक्वल पार्ट में फोल्ड होने के बाद क्या करेंगे ना फोल्ड द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, जो लेफ्ट कॉर्नर है टॉप यानी जो ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर है उसको थोड़ा सा ट्रायंगल के हिसाब से जैसे पिक्चर में दिया गया है ऐसे फोल्ड करना है। उसी तरह उसका अपोजिट कॉर्नर है, कॉर्नर का जो लेफ्ट कॉर्नर का हमने किया था ऊपर, उसका अपोजिट यानी राइट साइड नीचे, राइट बॉटम। ठीक है, उसमें क्या करेंगे ना, हम उसी तरह फोल्ड करेंगे। फिर दोनों तरफ फोल्ड हो जाने के बाद क्या करेंगे ना, टॉप एज और बॉटम में एज, ठीक है, तो दोनों को बीच में लाइन में लाने के लिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे ना, फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद 2 कॉर्नर मिल जाएगा, एक कॉर्नर का नाम देंगे P, दूसरा कॉर्नर का नाम देंगे Q। फिर क्या करेंगे ना, P कॉर्नर को पकड़ के ट्रायंगल की तरह फोल्ड करेंगे पूरे सेंटर में, लाइक दिस। उसी तरह भी Q को फोल्ड करेंगे सेंटर में। अच्छा, PQ हो जाने के बाद पिक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। उसके बाद हमें करना क्या है ना, P का फोल्डिंग उठाना है, उसको उठा के नीचे जो फोल्डेड पार्ट है उसमें घुसा देना है। तो इसी तरह हो जाएगा। पेपर कुछ ऐसे दिखने लगेगा। क्यू को भी सेम तरीके से करना है, अपने फोल्डिंग से नीचे जो है उसमें घुसाना है। तो कुछ पेपर कुछ ऐसे दिखेगा। फिर हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ताकि शेप ऐसा हो जाए। तो उसी तरह हम क्या करेंगे ना, हर एक पेपर को बनाते जाएंगे, यानी हमें एक पेपर में ये बनाए तो 6 पेपर में इसी तरह 6 शेप बनेगा। 6 शेप बन जाएगा तो हम उसको जोड़ जोड़ के एक क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि पेपर जो है वो स्क्वायर साइज होना चाहिए, और दूसरा है जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर। ओके, यहाँ यहीं से ही काम स्टार्ट करेंगे तो क्यूब बनाना आसान होगा। तो अगर हम 19.5 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर लेते हैं तो हमारा जो क्यूब बनेगा उसका लेंथ आएगा 7 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे ना, क्यूब बनाने के बाद उसको मेजर करके लिखेंगे। तो जो हम 3D से पढ़े थे उसमें क्यूब का लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम रहता है, यानी उसका जो लेंथ होगा वो भी होगा 7 सेंटीमीटर, विड्थ भी 7 सेंटीमीटर और हाइट भी 7 सेंटीमीटर, तो तीनों सेम रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखो ना, उसके बाद आपको छोटे छोटे सवाल किए गए हैं बुक में, उसके जवाब देने हैं आपको। जैसे कि हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब, 7 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स, यानी सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटीमीटर क्यूब, द क्यूब हुईच whose length, width and height is 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर जो स्मॉल क्यूब्स हमने पिछले क्लास में पढ़ते थे उसको बोला जाता है सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, सो हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज्ड along its length? Its length is 7 centimeters, so we can arrange 7 small cubes along its length, and as long as its width is also 7 centimeter, we can also arrange 7 centimeter cubes along with the width। ओके, लेंथ में 7 रख सकते हैं, विड्थ में भी 7 रख सकते हैं। अभी आते हैं हाइट पे। क्यूब का हाइट भी 7 सेंटीमीटर है। अगर हम छोटे छोटे सेंटीमीटर बॉक्सेस को रखते जाएंगे तो हमें 7 बॉक्सेस रखना होगा ताकि हम क्यूब के हाइट पे पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हाइट भी होगा 7 सेंटीमीटर। नाउ आंसर थिम्पुस क्वेश्चन। लेंथ हो गया 7, विड्थ हो गया 7, हाइट भी हो गया 7।
टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑफ द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स विल आई अरेंज। तो ठीक है, उसमें लेंथ वाइज रखेगा 7, विड्थ वाइज रखेगा 7, तो इसमें इसी तरह कितना रखने से उसका पूरा एक लेयर का सीट बनेगा, यानी एक लेयर का टेबल बनेगा या फिर एक लेयर का स्टेज बनेगा। तो हमको कितना रखना चाहिए, 7 × 7 यानी 49 क्यूब्स। तो एक लेयर का स्टेज बनाने के लिए हमें चाहिए 79 क्यूब्स। और हमें कितना बनाना है, देखो थिम्पू पूछ रहा है हाउ मेनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक ए पेपर क्यूब। पूरा पेपर क्यूब जो है उसका हाइट है 7 सेंटीमीटर। हमारा जो स्टेज बना एक लेयर का उसका हाइट है 1 सेंटीमीटर। तो हमें उसी तरह 7 लेयर बनवाने हैं। अगर एक लेयर में हम चाहिए बॉक्सेस हमको 49, तो 7 लेयर में कितने चाहिए, 49 × 7। ओके, तो द आंसर शुड बी 343 सेंटीमीटर क्यूब्स। नाउ सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब्स कितना होगा, 343। द वॉल्यूम ऑफ पेपर in centimeter is as same as dash centimeter cubes. The volume of the paper cube is same as 343 centimeter cubes. This is the answer. Now come to number 2. Anand made a big cube having double the side of your paper cube. अच्छा, वो जो हमने बनाया था उसका साइड था 7 सेंटीमीटर। ओके, यानी लेंथ था 7 सेंटीमीटर, विड्थ था 7 सेंटीमीटर और हाइट भी था 7 सेंटीमीटर। आनंद फिर एक पेपर क्यूब बनवाया जो कि जिसका लेंथ इससे डबल है, यानी हमारा जो नया पेपर क्यूब बनवाएंगे बड़ा वाला, तो उसका लेंथ होगा 14, विड्थ होगा 14 और हाइट भी होगा 14 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द योर पेपर क्यूब्स विल फिट इन इट। तो हमारा जो छोटे पेपर क्यूब है यानी जो 7 सेंटीमीटर वाला पेपर क्यूब है, कितना इसमें ऐड हो सकता है यानी भर सकता है। तो देखो एक बड़ा वाला बॉक्सेस जो है तुम्हारा पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 195 में दिया हुआ है, ये हमारा बड़ा वाला बॉक्सेस है। तो अगर उस बॉक्स में हम 7 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे तो लेंथ वाइज कितने रख सकते हैं, उसका लेंथ है 14, तो लेंथ वाइज हम 2 रखेंगे। विड्थ वाइज कितना रख सकते हैं, विड्थ वाइज भी 2 रखेंगे। तो एक लेयर में होगा 2 × 2 = 4 बॉक्सेस। तो कितना लेयर हम बना सकते हैं, 2 लेयर, क्योंकि हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो 2 लेयर में हमारा होगा 8 बॉक्सेस। अगर एक लेयर में 4 बॉक्सेस रह सकते हैं तो 2 लेयर में 8 बॉक्सेस रह सकते हैं। तो टोटल रहेगा 8 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस। दिस इज योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग मेकिंग ए पेपर क्यूब। नाउ कम टू पैकिंग क्यूब्स। दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ योर बुक। Ganesh and Dinga want to pack 4000 centimeter cubes in boxes. These are to be sent to a school. There are 3 different boxes available for packing. अच्छा, गणेश एंड डिंगा कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स, यानी जो स्मॉल क्यूब जिसका लेंथ विड्थ और हाइट 1 सेंटीमीटर है, उसको पैक करके एक स्कूल में भेजने के लिए। तो उनके लिए बॉक्सेस भी उनको मिला है। तो कितना बॉक्सेस मिला है, देखो 3 बॉक्सेस मिला है। बॉक्स नंबर A, B एंड C, तीनों जो बॉक्सेस है उसका लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। तो नाउ गणेश एंड डिंगा आर डिस्कसिंग वेदर दीज बॉक्सेस आर सफिशिएंट फॉर पैकिंग 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स और इनसफिशिएंट। लुक एट देयर डिस्कशन। विल वी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन दीज बॉक्सेस? I think we need one more box for it. Dinga suggests that they need one more box to pack all 4000 centimeter cubes. But Ganesh didn't think so. He said that there is enough space and we can pack 4000 centimeter cubes in these 3 boxes. So what is your guess? Okay, Ganesh is correct or Dinga is correct? If you think Ganesh is correct, then 4000 small boxes can be packed in these 3 boxes. If you think Dinga is correct, then we cannot fill or we cannot arrange 4000 centimeter cubes in these boxes. So how can Ganesh and Dinga test their guesses before packing the cubes in these boxes? अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो कि तुम्हारा पेज नंबर 195 में दिया हुआ है। लुक एट बॉक्स ए। अच्छा, बॉक्स ए देखो, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और विड्थ है 10 सेंटीमीटर। अगर लेंथ वाइज हम एक एक बॉक्स अरेंज करते जाएंगे तो हम रख सकते हैं
20 बॉक्सेस। उसी तरह ब्रेड्थ वाइज या फिर विड्थ वाइज हम रखेंगे तो हम रख सकते हैं 10 बॉक्सेस। तो एक लेयर यानी एक लेयर रखने के लिए हमारा बॉक्सेस कितना ज़रूरत होगा, 20 × 10 200 बॉक्सेस। तो एक लेयर में 200 बॉक्सेस रह सकते हैं। लेकिन बॉक्स का जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी हम 6 लेयर बना सकते हैं। तो एक लेयर में अगर 200 बॉक्सेस रह सकते हैं तो 6 लेयर में रहेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1200। तो पूरा बॉक्स ए में हम 1200 स्मॉल बॉक्सेस रख सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। उसी तरह आपको फाइंड आउट करना है, ये तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, उसी तरह आपको फाइंड आउट करना है बी बॉक्सेस में और सी बॉक्सेस में कितना स्मॉल बॉक्सेस रख सकते हैं। सो बी का लेंथ देखते हैं, बी का लेंथ है 11 सेंटीमीटर और विड्थ भी है 11 सेंटीमीटर। तो एक लेयर में रहेगा 11 × 11 121 बॉक्सेस। और कितना लेयर हम रख सकते हैं कि उसका हाइट के हिसाब से हम लेयर तय करेंगे। उसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 लेयर रख सकते हैं। अगर एक लेयर में 121 रहेगा तो 10 लेयर में रहेगा 121 × 10 यानी 1210 बॉक्सेस। ओके, नाउ कम टू बॉक्स नंबर सी। बॉक्स नंबर सी का लेंथ है 15 और विड्थ है 9, यानी हम एक लेयर में रख सकते हैं 15 × 9 इज इक्वल टू 135 यानी 135 बॉक्सेस। एक लेयर में हम रख सकते हैं 135 बॉक्सेस। उसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, सो वी कैन अरेंज 10 लेयर्स। सो एक लेयर में 135 तो 10 लेयर में 135 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1350 यानी 1315। तो तीनों बॉक्सेस का नंबर हमें मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सो हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल कैन बी पैक्ड इन 3 बॉक्सेस। तो पहले बॉक्सेस में हमारा था बुक में जो दिया हुआ है 1200, दूसरा बुक हम जो निकाले हुआ 12, 10 और तीसरा जो हुआ 1350। तो तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या होता है ना, 0 6 7 3। तो 3760 बॉक्सेस इन ऑल वी कैन अरेंज 3760 बॉक्सेस और 3760 सेंटीमीटर क्यूब्स। सो वी नीड वन मोर बॉक्स। नाउ व्हिच पाइप फिल्स मोर। यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी है जो कि आपको करना है अपने घर में। इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप घर में ज़रूर करेंगे। जो है आपको क्या करना है ना, पोस्ट कार्ड कलेक्ट करना है। अगर आपके पास पोस्ट कार्ड नहीं है तो आप कोई भी मोटा पेपर कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसका लेंथ होगा 14 सेंटीमीटर और विड्थ होगा 9 सेंटीमीटर। 14 और 9 सेंटीमीटर लेकर हमें करना क्या है ना, उसमें डिफरेंट सिलेंडर बनाने हैं। सिलेंडर बनाने के लिए क्या करना होगा ना, हम 2 तरीके से बना सकते हैं। वी कैन फोल्ड इट इन लेंथ एलोंग विद द विड्थ और एलोंग विद द लेंथ। आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में आप फोल्ड कर सकते हैं। पहले हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे तो हमारा जो सिलेंडर है थोड़ा लंबा बनेगा, और विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो सिलेंडर बनाने के लिए क्या करेंगे ना, आप फोल्ड करके दोनों एंड को, पोस्ट कार्ड का हो या फिर पेपर का, दोनों एंड को सेलो टेप से जोड़ेंगे। तो इसी तरह दो, एक लंबा वाला जो पिक्चर दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, एक लंबा वाला और एक छोटा वाला सिलेंडर बनेगा। दोनों को रख के आपको गेस करना है किसमें ज़्यादा सैंड यानी किसमें ज़्यादा बालू आ सकता है। पहले आप गेस करेंगे, फिर उसके बाद वो सिलेंडर को बालू से भरेंगे। भरने के बाद क्या करेंगे, दोनों को मेजर करेंगे कि किसमें ज़्यादा बालू आ रहा है। उसी तरह आपको क्या करना है ना, ट्रायंगल शेप्ड पाइप बनाने हैं, रेक्टेंगल शेप पाइप स्क्वायर शेप्ड पाइप बनाने हैं। ट्रायंगल शेप्ड पाइप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा ना, जो पेपर आप लिए हैं उसको 3 इक्वल पार्ट में फोल्ड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट में फोल्ड होने के बाद क्या करेंगे ना, दोनों एंड को सेलो टेप से जोड़ देंगे। स्क्वायर में भी इक्वल तरीका है, तो उसको क्या करेंगे ना, 4 इक्वल पार्ट में फोल्ड करेंगे, फिर दोनों एंड को सेलो टेप से जोड़ देंगे और गेस करेंगे किसमें ज़्यादा बालू आ सकता है। ये एक एक्टिविटी है आपके लिए, आप इसको करेंगे घर में जरूर। इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में नहीं है। So this is all about our today's mathematics class, and we are going to finish this chapter in very next class. So thank you and have a nice day.